Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Lloyd channel. In this video, we are going to continue the series of Chhattisgarh GK special classes which will be beneficial for your Chhattisgarh judiciary exams. So let's start. In our last class, we have completed the governance and administration part. I hope you have revised that video. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी एक बार मैं रिकैप दे देती हूँ. ठीक है, हमने पढ़ा था कि रायपुर को कब स्टेटस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिला था, तो 1967 में. ओके, स्टेटस ऑफ म्युनिसिपैलिटी कब मिली थी रायपुर को, तो इन 1867. ओके, 1867 के 100 साल बाद उसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टेटस मिली थी. ओके, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में करी थी. ये सारे फैक्ट्स आई होप आपने लिखे होंगे एक जगह और आपने रिवाइज भी करा होगा. तो चलिए आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. आज हम स्टेट सॉन्ग के बारे में बताने वाले हैं. ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का स्टेट सॉन्ग है अर्प पैरी के धार महानदी है अपार. ओके, दिस इज द स्टेट सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़. ओके, दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. और इसके ऑथर की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा इज द ऑथर ऑफ दिस सॉन्ग. ओके, दिस इज द स्टेट सॉन्ग. और इसकी हिस्ट्री, इसके बारे में हर चीज मैं इस वक्त आपको बताने वाली हूँ. ठीक है, कि आखिर इस सॉन्ग को स्टेट सॉन्ग का दर्जा कब दिया गया. और नरेंद्र देव वर्मा की भी बायोग्राफी के बारे में मैं आपको बताऊंगी. तो नरेंद्र देव वर्मा जो हैं, इनकी एनिवर्सरी, ये अब नहीं है इस दुनिया में, इनकी एनिवर्सरी 4 नवंबर को मनाई जाती है. ओके, ही इज द ऑथर ऑफ अर्प पैरी के धार महानदी है अपार. ओके, दिस इज द स्टेट सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़. ओके, एंड दिस वाज डन बाय द एक्स सीएम भूपेश बघेल. भूपेश बघेल जी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था इस सॉन्ग को एज अ स्टेट सॉन्ग ड्यूरिंग द राज्योत्सव ऑफ 2019. ठीक है, और 3 नवंबर 2019 को इस सॉन्ग को स्टेट सॉन्ग बना दिया गया फॉर प्रमोटिंग द कंजर्वेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ नर्व गरवा ग्रुवा एंड बारी. ये सारी चीजों के कंजर्वेशन एंड एनहांसमेंट के लिए, मतलब हम किस तरह से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, किस तरह से वाटर का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, किस तरह से हमें नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारे चीजों के प्रमोशन के लिए हमने इस सॉन्ग को एज अ स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर करा था ऑन 3 नवंबर 2019. ओके, इसकी प्लेइंग ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज 1 मिनट एंड 15 सेकेंड्स. ओके, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्लेइंग ड्यूरेशन, लेकिन आप याद कर लीजिए, क्या पता, बिकॉज फर्स्ट टाइम हमारे एग्जाम में छत्तीसगढ़ की जीके पूछे जाने वाली है, तो हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए वी विल बी डिस्कसिंग द जीके पार्ट इन डिटेल. ओके, एंड it will be played at the beginning of the significant government programs. Okay, कोई भी गवर्नमेंट प्रोग्राम या कोई भी स्कीम या इवेंट अगर ऑर्गेनाइज हो रहा है या लॉन्च किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ओके, छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई भी प्रोग्राम, इवेंट या कुछ भी स्कीम लॉन्च करी जा रही है या ऑर्गेनाइज करी जा रही है, तो उसके स्टार्टिंग में इस वाले सॉन्ग को हम गाएंगे, दैट इज अर्प पैरी के धार महानदी है अपार. ओके, दिस इज द स्टेट सॉन्ग, रिमेंबर दिस सॉन्ग. ओके, इसके बाद कुछ और पॉइंट्स की मैं बात करूं तो हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी के बायोग्राफी के बारे में. ओके, तो इनका बर्थ डेट है 4 नवंबर 1939. ओके, आपको ये भी याद रखना है व्हाट इज द बर्थ डेट ऑफ डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, बिकॉज ही इज द ऑथर ऑफ द स्टेट सॉन्ग. ओके, और इनका जन्म हुआ था इन सेवाग्राम वर्धा में. ठीक है, सेवाग्राम वर्धा में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 8 सितंबर 1979 को इन रायपुर. ओके, इन रायपुर उनकी डेथ हुई थी 8 सितंबर 1979. इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में अगर हम बात करें तो इन रिकॉग्निशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज. ओके, छत्तीसगढ़ के लैंग्वेज को, जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है वहां की, तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को प्रमोट करने में, उस लैंग्वेज को रिकॉग्निशन देने में और उसकी डेवलपमेंट के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था. ओके, एजुकेशन की अगर इनकी बात करें तो ही कंप्लीटेड एमए फ्रॉम दी सागर यूनिवर्सिटी in 1966 and earned the PhD degree from the Ravi Shankar University in 1973. ओके, अब इनके मेजर वर्क्स के बारे में हम देख लेते हैं. तो छत्तीसगढ़ी गीत कलेक्शन टाइटल अपूर्व. ओके, छत्तीसगढ़ी गीत इन्होंने बनाया था, लिखा था, और वो कलेक्शन है अपूर्वा. अपूर्वा में कलेक्शन में छत्तीसगढ़ी गीत को डाला गया है. इनके हिंदी नोवेल की अगर हम बात करें तो सुबह की तलाश, ये बहुत ही फेमस वर्क है इनका. आप इस
वर्क को जरूर याद रखिएगा कि सुबह की तलाश किसके द्वारा लिखा गया था। इट इज अ हिंदी नोवेल, तो इट हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। ओके, रिसर्च एंड लिटरेचर की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास। ओके, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, इस पर इन्होंने रिसर्च एंड लिटरेचर करा था। हिंदी हिंदी स्वच्छदेव प्रयोगवादी। ओके, हिंदी स्वच्छदेव प्रयोगवादी एंड नई कविता सिद्धांत और सूजन एंड हिंदी नव स्वदोधन। ओके, हिंदी नव स्वदोधन, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, इनके रिसर्च एंड लिटरेचर पार्ट में पूछा जाता है बिकॉज दीज आर द मेजर वर्क्स जो इनके द्वारा करे गए थे। ओके, छत्तीसगढ़ी गीत में हमने अपूर्वा देख लिया, हिंदी नोवेल हमने सुबह की तलाश देख ली और इनके रिसर्च एंड लिटरेचर को भी हमने देख लिया। ओके, इनका फेमस छत्तीसगढ़ी प्ले था, उसका नाम था मौला गुरु बनाई लेते। ओके, मौला गुरु बनाई लेते, दिस इज द फेमस छत्तीसगढ़ी प्ले बाय डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। ओके, फेमस पोयम, इनके फेमस पोयम की अगर हम बात करें तो दैट इज अर्प पैरी के धार महानदी है अपार। इट मीन्स जो हमारा अब स्टेट सॉन्ग बन चुका है, ये इनका फेमस पोयम था। और इस पोयम में कितने डिस्ट्रिक्ट्स की बात करी गई है अगर पूछा जाए तो इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करी गई है इस पोयम में, दैट इज रायगढ़, सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, रायपुर डिस्ट्रिक्ट, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, बस्तर डिस्ट्रिक्ट एंड राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट। ओके, दीज आर द 7 डिस्ट्रिक्ट्स जिनके बारे में इस पोयम में बात करी गई है। ठीक है, अब इस पोयम में प्रोमिनेंट रिवर्स का भी नाम लिया गया है, तो कितने रिवर्स का नाम लिया गया है इस पोयम में, तो 7 रिवर्स का नाम लिया गया है। ओके, दैट इज अर्पा, पैरी, महानदी एंड इंद्रावती। दीज आर द 4 रिवर्स जिनके बारे में बात करी गई है इस सॉन्ग में। ओके, नरेंद्र वर्मा जी का पेन नेम की अगर हम बात करें तो कातिब रायपुरी इनका पेन नेम था। ठीक है, रविंद्र वर्मा पेन नेम इज कातिब रायपुरी। ओके, अब पूछा जाए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट को रेफर किया जाता है एज टू द क्राउन सॉन्ग। ओके, तो जो रायगढ़ है, रायगढ़ के द्वारा विच डिस्ट्रिक्ट रेफर टू एज द क्राउन सॉन्ग। ठीक है, तो रायगढ़ को हम क्राउन सॉन्ग रेफर करते हैं। ओके, अब इनके बुक्स की अगर हम बात करें, बुक्स ऑफ नरेंद्र देव वर्मा, जिन जो बुक्स को उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करा। ओके, तो श्री कृष्ण की वाणी, दिस इज वन ऑफ द बुक जिन्हें हिंदी में ट्रांसलेट किया गया नरेंद्र वर्मा जी के द्वारा। एक बुद्धा की वाणी है एंड पैगंबर की वाणी, तो दीज आर द 3 बुक्स जिसे नरेंद्र वर्मा जी ने ट्रांसलेट करा था हिंदी में। ओके, तो ये थी नरेंद्र वर्मा जी के बारे में और स्टेट सॉन्ग के बारे में। अब हम थोड़े से और फैक्ट्स देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के स्टेट लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ स्टेट लैंग्वेज डे मनाया जाता है ऑन 28 ऑफ नवंबर। ठीक है, 28 नवंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है आखिर, तो द बिल रिलेटेड टू स्टेट लैंग्वेज वाज पास्ड। ठीक है, इस दिन बिल पास कर दिया गया था विद रिगार्ड टू द स्टेट लैंग्वेज। ओके, अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस की बात करी गई है। ठीक है, एंड 28 ऑफ नवंबर 2009 को छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को स्टेटस दे दिया गया था स्टेट लैंग्वेज का। इसीलिए हम 28 ऑफ नवंबर 2009 से हम स्टेट लैंग्वेज डे मनाना शुरू कर देते हैं ऑन इन छत्तीसगढ़। ओके, 28 ऑफ नवंबर इज द स्टेट लैंग्वेज डे। और ये कब से स्टार्ट हुआ, तो 2009 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिटरेचर को प्रिजर्व करने के लिए कौन सी स्कीम चलाई गई थी। ठीक है, तो माई कोठी स्कीम चलाई गई थी छत्तीसगढ़ में टू प्रिजर्व द लिटरेचर ऑफ दैट स्टेट। ओके, हर्बल स्टेट की अगर हम बात करें कि कौन से राज्य को हर्बल स्टेट का दर्जा दिया गया, तो छत्तीसगढ़ स्टेट को हमने हर्बल स्टेट का दर्जा दिया गया है। क्यों, ड्यू टू द स्पेशल अवेलेबिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल अवेलेबिलिटी है मेडिसिनल प्लांट्स की, इसीलिए हम छत्तीसगढ़ स्टेट को हर्बल स्टेट भी कहते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप ये कुछ फैक्ट्स आपको समझ में आए होंगे। आप ये सारे फैक्ट्स अपने नोटबुक में लिख लीजिए और आप अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सिर्फ एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप अपने जेन्युइन फीडबैक्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, साथ ही साथ मैं लॉ के भी क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग PYQs लेकर आऊंगी और साथ ही साथ मैं नए लॉज और बाकी जो सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, मैं कोशिश करूंगी कि सारे के सारे जितनी जल्दी हो सके मैं अपने YouTube चैनल पर लेकर आने वाली हूँ।
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोस को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए जो जिन लोगों को भी छत्तीसगढ़ की जुडिशरी का एग्जाम देना है या फिर किसी भी स्टेट जुडिशरी का एग्जाम देना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।